अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर है यूनिट नंबर 7, इसका चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। ये ज्योमेट्री है और जो चैप्टर नंबर 9 है ये एंगल्स है। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है किस बारे में कि यूज़ अ प्रोट्रैक्टर एंड अ रूलर टू कंस्ट्रक्ट राइट एंगल स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल जो 90 का एंगल होता है उसे कहते हैं राइट एंगल, और जो 180 का एंगल होता है उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और जो ग्रेटर देन 180 होता है बट लेस देन 270 नहीं लेस देन 360 तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और इसमें हम एडजेसेंट और कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं कि व्हेन टू रेज ऑफ अ लाइन सेगमेंट मीट एट अ पॉइंट एंड डैश फॉर्म। जब ये टू लाइंस होती हैं ये एक दूसरे पे कट करती हैं जिस पॉइंट पे, तो वहाँ पे क्या बनता है? एंगल, एन एंगल। द टू लाइन सेगमेंट और टू रेज आर कॉल्ड डैश ऑफ द एंगल, आर्म ऑफ द एंगल। एन एंगल आर मेजर्ड इन डैश। इसमें हम मेजर करते हैं एंगल को डिग्रीज में। अ डैश हैज़ टू स्केल्स, इनर स्केल एंड आउटर स्केल। ये होता है प्रोटेक्टर। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 0 and 180 marks is called straight angle। अच्छा जी, इसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल क्या हैं कि ये सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है कि जो एंगल हमारे पास एक एंगल होता है 90 का उसे कहते हैं हम राइट एंगल, और एक एंगल होता है हमारे पास 90 से लेस देन 90, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं उसको हम? एक्यूट एंगल। और एक होता है ऑब्ट्यूज़ एंगल। ऑब्ट्यूज़ एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 90 होता है बट लेस देन 180 डिग्री। तो यही टाइप्स ऑफ ट्राइंगल हम करेंगे। आपने ये डेफिनेशंस करनी है। एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल हुज मेजर इज़ ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ठीक हो गया। ये इसकी एग्जांपल दी हुई है कि 65 का एंगल है, मतलब लेस देन 90 है, तो ये क्या है? एक्यूट एंगल। राइट एंगल, इसके दो नेम होते हैं, इसे हम राइट एंगल भी कहते हैं और 90 का एंगल भी है। क्या? एन एंगल हुज मेजर इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड अ राइट एंगल। और इन द एडजेसेंट फिगर मेजरमेंट एंगल ऑफ ए बी सी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज़ अ राइट एंगल। तो जस्ट इतनी भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज़ इक्वल टू 90 डिग्री इज़ कॉल्ड अ राइट एंगल। उसके बाद है ऑब्ट्यूज़ एंगल। ऑब्ट्यूज़ एंगल क्या है? ये ग्रेटर देन 90 है। एन एंगल हुज मेजर इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज़ कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज़ एंगल। और ये आप इसके साथ में एग्जांपल दे देंगे। 120 का भी बना सकते हैं, 130 का भी। और ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे एंगल कितना होता है? एंगल का सम 180। तो एन एंगल हुज मेजर इज़ 180 डिग्री इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल एंड इन द एडजेसेंट फिगर मेजरमेंट एंगल पी क्यू आर इज़ 180 डिग्री इज़ अ स्ट्रेट एंगल। उसके बाद है 9.1 एक्सरसाइज। नहीं, अभी ये है डेफिनेशंस। दो डेफिनेशंस हैं। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल whose measure is greater than 180 but less than 360 is called a reflex angle। ये बना होता है। ये पूरा एक जो एंगल है हमारे पास, ये हमारे पास राइट एंगल है, ठीक है। लेकिन अगर ये दो यहाँ से यहाँ तक हो जाए तो ये क्या बन जाता है? 180। अगर हम यहाँ तक लें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट ले लें तो ये हमारे पास 360 का होता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या है उसको हम उसकी एग्जांपल यूँ बना सकते हैं, ऐसे कर लें और यूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एंगल हमने मेजर किया ये यहाँ से यहाँ तक 180, और इसको मेजर करके जितना इसमें ऐड हो जाएगा इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और फिर कंप्लीट एंगल एंड एंगल हुज मेजर इज़ 360 इज़ कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। ये साथ में इसकी एग्जांपल दे देंगे, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.1 की तरफ।
below are the measures of some angles. Classify them as acute, right, obtuse, reflex, complete and straight angle. ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अपने एक्सरसाइज है हमारी 9.1 और ये हमारा यूनिट नंबर कौन सा था, यूनिट नंबर 7, चैप्टर हमारा है 9 और एक्सरसाइज 9.1 जो कि पेज नंबर 122 और 123 पर है। ठीक हो गया। अब आपने ये देखना है कि हमने क्लासीफाई करना है, इनमें से कोई एंगल्स नहीं मेजर करने। हम यहाँ पे लिख देंगे एक्यूट एंगल, एक्यूट, और कर लेते हैं एक्यूट के बाद राइट। हमने जो जो होगा उसके अंदर लिख देना है, उसके कॉलम में ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, कंप्लीट एंड स्ट्रेट, कंप्लीट एंड स्ट्रेट। अब एक 45 है तो ये लेस देन 90 है तो ये केस में आएगा एक्यूट एंगल में। 83 ये भी एक्यूट एंगल है। 125 ग्रेटर देन 90 है तो ये किस में आएगा, ऑब्ट्यूज में। 180 स्ट्रेट में आएगा, स्ट्रेट। 240 ये रिफ्लेक्स एंगल होगा और 50 लेस देन है तो ये एक्यूट होगा और 145 ग्रेटर देन 90 है तो ये ऑब्ट्यूज होगा 145 डिग्री। 300 है तो ये आएगा रिफ्लेक्स एंगल। एंगल का साइन ज़रूर मार्क करते हैं यहाँ पे। और 360 आएगा कंप्लीट एंगल में और 90 जो है ये यहाँ आएगा राइट एंगल। आई होप कि आपको ये एंगल्स को क्लासीफाई करना समझ आ गया होगा। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें करना है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एंगल्स शोन बिलो। एक तो ये मेथड है कि आप इन एंगल्स को ना इस डी से मेजर कर लो, और अगर नहीं तो हमें शेप से भी पता चल जाता है कि ये कौन सा एंगल है। अब मैं आपके सामने इसकी मेजरमेंट लेती हूँ। इस पॉइंट पे है ना, इसमें हम देखेंगे ये इनर जो एंगल्स बने हुए हैं, इसमें हम देखेंगे न्यू लाइन को इस पर सेट करके ये एंगल है 65 का। पहले मैं इनकी मेजरमेंट ले लेती हूँ, फिर उसको देखते हुए हम वहाँ से देखेंगे कि कौन सा एंगल क्या है। नेक्स्ट जो है ये एंगल, ये हमारे पास है 130 का। ठीक हो गया। अब ये रिफ्लेक्स एंगल है 180, यहाँ तक तो बनेगा 180। अच्छा, इसके दो मेथड हैं। एक तो ये है कि हम इसको ना यूँ ऐसे बुक को उल्टा करके यहाँ पे हम डी रख लेते हैं। ये कितना है, ये है हमारे पास 80 डिग्री का, 80 डिग्री का साइन। ठीक है। हम टोटल हमारे पास कंप्लीट एंगल कितने का होता है, कंप्लीट एंगल होता है हमारे पास 360 का। तो हम 360 में से 80 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 0 8 और 280 आ गया, यानी ये आ गया 280 का एंगल। पहले हमने इसको फाइंड कर लिया, ये 80 डिग्री का था। 360 में से हमने 80 माइनस किया तो ये बाकी क्या हो गया 280 का। ये स्ट्रेट है तो इस पे एंगल कितना होगा 180, ऐसे 0 से यहाँ तक 180, ये 90 डिग्री। तो अब आप देखें, जो है लेस देन 90 तो उसको क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। जो है ग्रेटर देन 90 उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और ये जो 280 का बन रहा है, क्योंकि हमने 360 में से 80 माइनस किया, इसको हमने मेजर कर लिया डी से, और 360 में से हमने 80 माइनस किया तो 280 आ गया। तो 280 अब लेस देन 360 से बट ग्रेटर देन 180, तो इस एंगल को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और ये स्ट्रेट एंगल है तो ये 90 का हो गया, सॉरी ये स्ट्रेट एंगल है तो ये 180 का हो गया।
और ये एक स्ट्रेट मीन्स के लाइन पे एंगल का सम कितना हो गया 180, तो इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और ये राइट एंगल है, 90 का एंगल है। अब एक्सरसाइज आ जाते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट्स हैंड इन द फॉलोइंग क्लॉक। ठीक हो गया। अब आप इनकी जो क्लॉक्स के जो हैंडल हैं, ये हैंड्स हैं, हैंड जो हैं इस क्लॉक के, ये इसको इससे आपने शो करना है कि ये कौन सा एंगल है। अब देखिए इधर ही है, यहीं से स्टार्ट होके यहीं पे ही एंड हो गया, तो ये कौन सा एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल, जिसे कहेंगे 60 का एंगल। यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे ये कौन सा एंगल आ गया 360 का, और ये होता है कंप्लीट एंगल। अब ये देखें, ये 90 का राइट एंगल, एग्जैक्ट 90 का, तो इसको 90 भी लिख सकते हैं और राइट एंगल भी लिख सकते हैं। अब ये आपने देखना है, इसके हैंडल कहाँ पे हैं, ये बनाओ। यहाँ पे हम डी रखेंगे और डी से इसको मेजर करके देखते हैं। ये बना 60 का, 60 एक्यूट एंगल। ठीक हो गया। और ये स्ट्रेट लाइन, इस पे एंगल का सम कितना होता है 180, और इसको लिखते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल। और यहाँ पे ये 90 से ग्रेटर है, इसको यूँ मेजर करके देखते हैं, ये बन रहा है 145 का। तो 145 इज़ ग्रेटर देन 90, तो इसको क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ये मैंने आज आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स और एक्सरसाइज 9.1 करवाई। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।